सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 8। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण करते हुए, उनकी दिव्य भावनाओं को हृदय में धारण करते हुए समाधि स्थल का ध्यान करेंगे। समाधि स्थल की दिव्य ऊर्जा में बैठकर इस स्वाध्याय को करेंगे और भावना करेंगे कि गुरुदेव की लेखनी जन जन में पहुंच रही है। गुरुदेव का लिखा हुआ ये प्राण पूरी समष्टि में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल रहा है और सभी को गुरुदेव माता जी का दिव्य अनुदान, वरदान, दिव्य प्राण प्राप्त हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने भक्त की डेफिनेशन लिखी, गुरुदेव ने भक्त की मान्यताएं बताई, गुरुदेव ने भक्त की भावना बताई। गुरुदेव ने कहा अगर आप अपने आप को भक्त कह रहे हैं तो आप इन पैरामीटर्स पे खुद की जांच कर लीजिए और अगर आप उनमें फिट बैठते हैं तो ही अपने आप को भक्त कहिए। और फिर भक्त की एक ऊंची पुकार, भक्त का एक स्तर होता है, उस स्तर को गुरुदेव ने समझाया और साथ में पुनः उस मिलन की बात करी। और गुरुदेव हमसे उसी मिलन की अपेक्षा करते हैं कि हम अपने महान आपे को पहचाने। पहले हम ये जाने कि हम कौन है, मैं कौन हूँ। अहम ब्रह्मास्मिन् तत्त्वमसि सोहम। हम वही वही सूर्य हैं। हम उस सूर्य का दैवीय प्रकाश हैं। हम वही सविता का दिव्य पुंज हैं। और जब हम इस छोटी सी देह में वो हैं तो भगवान तो कितना दिव्य होगा, उसकी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। और जब उसको समर्पण हो जाएगा तो जो तीसरा रंग निकलेगा वो क्या होगा, उसको समझाया नहीं जा सकता। इसी पर गुरुदेव अगला चैप्टर पढ़ते हैं। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, ईश्वर और जीव का मिलन संयोग। ये इसका नेक्स्ट चैप्टर है बुक का। इसमें गुरुदेव लिखते हैं, सृष्टि संचालन का क्रीड़ा कौतुक रचने के लिए परमात्मा एक से बहुत बना। उसकी इच्छा हुई मैं अकेला हूँ, एक से बहुत हो जाऊं। उसकी यह इच्छा मूर्तिमान होकर सृष्टि के रूप में प्रस्तुत हो गई। एकोहम बहुश्यामी का संकल्प साकार रूप धारण कर यह संसार बन गया। निर्माण होने के बाद उसका लक्ष्य और कार्यक्रम निर्धारित होना था। सो इस प्रकार हुआ कि बहुत भागों में विभक्त हुए ब्रह्मा विभाग पुनः एकता की ओर चले। अणु रूप में बिखरा हुआ जीवन पुनः विभू बने। बादल से छोड़ी हुई बूंदें अलग अलग बरसे भले ही, पर वे एकत्रित होकर पुनः समुद्र की रचना के लिए गतिशील भी बने। आत्माएं अलग अलग दिखते हुए भी उनकी गतिविधि पुनः इस अलगाव को मिटाकर एकता की ओर उन्मुख रहे। यह सृष्टि का लक्ष्य और कार्यक्रम बन गया। इस तथ्य के आधार पर जड़ चेतन सृष्टि की विविध विधि गतिविधियां चलती रहीं। इमेजिन कीजिए, ये गुरुदेव ने जो समझाना चाहा है वहां पर, इसको अगर सरल भाषा में समझने का प्रयास करें गुरु चरणों में बैठकर। एक छोटे बच्चे को इमेजिन कीजिए। एक छोटे बच्चे ने अपने क्ले से कोई खिलौना बनाया, उसके पास मिट्टी दे दी, उसने अलग अलग आकृतियां बनाई, खिलौना बनाया। अब उसने वो खिलौना बना के आसपास बच्चों को खेलने के लिए बांट दिया। ठीक है, सब अलग अलग हो गए। अब जिनको उसने बांटा, अगर वो अपने अपने क्ले लेकर चले जाएं तो वो बच्चा कितना रोएगा। हाय, ये तो क्ले था, इसको तो वापस एक पूरा एक मिट्टी का ढेला बनना था, मैं इस क्ले को वापस से मिक्स करता और फिर से नए नए डिजाइन बनाता। तुम क्या अलग अलग होकर बिखर गए। उसने तो केवल खेलने के लिए दिया था। अब भगवान को उस बालक के रूप में थोड़ी देर देखिए। हालांकि भगवान बालक नहीं है और हम सब भगवान के खिलौने हैं। भगवान ने हम सब खिलौनों को बनाया ताकि भगवान हम सबके साथ खेल सके, आनंद से, मंगल से क्रीड़ा कर सके। भगवान को क्रीड़ा ही तो करनी थी और हम सब खिलौने बने। भगवान ने हमें प्राण डाला और ये खिलौना जो भगवान से ही निकला था, जिसे भगवान ने जिसका निर्माण किया, हम अलग अलग हो गए, तितर बितर हो गए। अब भगवान का जो बाल हृदय है वो कितना दुखी हुआ होगा। अरे, मैंने तो खेलने के लिए बनाया था और इसलिए कि हम सब साथ खेलेंगे। 100 बनाए, 200 बनाए, फिर 100 करोड़ हो गए, फिर 500 करोड़ हो गए, फिर जाने कितने करोड़ हो गए। और भगवान सोच रहा था कि इतने करोड़ एक साथ खेलेंगे, ये अलग अलग हो ही नहीं सकते, ये तो एक ही है, क्योंकि इनको तो मैंने अपने अंदर से खेलने के लिए बनाया है और हम एक साथ एक भाव से समूह की शक्ति के साथ खेलेंगे। पर ये क्या हुआ, जैसे ही भगवान ने प्राण डाला, बुद्धि डाली, इंद्रियां डाली, हम अलग अलग कोनों में बिखर गए और भगवान बैठा हुआ देखता रह गया। भगवान कलप गया, उसका बाल मन, उनका जो करुणावान हृदय वो कलप गया। इसको ऐसे सोचे कि भगवान ने हमको इसलिए नहीं बनाया था। तो भगवान का बनाने का उद्देश्य ये था कि खेल खेलेंगे और फिर सारे खिलौने एक हो जाएंगे। भगवान से जन्मे फिर जाके उस भगवान में मिल जाएंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था। लेकिन क्योंकि हमें अपने मैपन का एहसास हो गया, हम ये भूल गए कि हम उस दिव्य, उस परमात्मा से, उस योगेश्वर श्री कृष्ण से निकला हुआ एक प्रकाश का दिव्य पुंज है और हमारा अपना कोई अलग अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन जैसे ही प्राण डला,
और जैसे ही शीशा दिखा, शीशे में हमने अपने आप को देख लिया और इस देह को देख लिया और इसको ही सर्वस्व मान लिया। और जैसे ही इसको सर्वस्व माना, जो पीछे बैठा था वो दिखना ही बंद हो गया। जब हमारी आंखें केवल अपने को देखती हैं, केवल अपने आप को ही देखना चाहती हैं, तो हमें आसपास कुछ दिखना बंद हो जाता है, तो भीतर तो कैसे ही दिखेगा। जब हम आसपास की दिव्यता नहीं देख पा रहे हैं, तो भीतर की दिव्यता देखने के लिए तो एफर्ट लगते हैं, बैठना पड़ता है। आपसे मैं कहूँ, आपके आसपास जो 10-15 लोग हैं, उनके 20-25 गुण लिख दीजिए, आपको बड़े एफर्ट लगेंगे, लेकिन बुराई आपके दिमाग में एक इमेज आए और आप एक बुराई तुरंत बता देंगे, इंस्टेंट बता देंगे। ये दृष्टिकोण हो गया। और सोचो इससे भगवान को कितना दुख हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे खिलौनों का निर्माण इसलिए नहीं किया। पर इसमें एक खूबसूरती ये है कि हम भगवान का बनाया हुआ खिलौना है, हम उनके हाथों से होकर निकले हैं, उन्होंने हमारा निर्माण किया है, तो अपनी चीज भगवान छोड़ेंगे तो नहीं, कभी ना कभी तो हमें अपने में मिला ही लेंगे, ये विश्वास कीजिए। बस उन्मुख हो जाइए, गुरु की ओर मुख करके बैठ जाइए और शरणागति का भाव हृदय में ले आइए, तो जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। इसी में आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बिछोड़ने की क्रिया के साथ इस सृष्टि की रचना तो हुई है, पर आगे का कार्यक्रम मिलन और एकता पर आधारित है। देखो, बिछड़ना शब्द आ गया ना, भगवान से बिछड़ गए, वो भगवान की लीला थी, लेकिन अल्टीमेटली मिलन ही था आधार। अल्टीमेटली खेल खेलना था और वापस जाना था। हम इस खेल को ही जीवन का एक सत्य मान चुके हैं, एक सपना है। एक जीवन आत्मा का एक सपना जैसा है, और हमने इस सपने को ही सत्य मान लिया। जब मृत्यु के बाद ऊपर पहुंचेंगे तो लगेगा एक सपना देखा है। और हम सपने को कभी सत्य मानते हैं क्या? हम रोज सोते हैं, सपने देखते हैं, हम उस सपने को भूल जाते हैं या उसको दिल पर चिपका के बैठ जाते हैं उठने के बाद? इतने वर्षों का जीवन है, जाने कितने सपने देखेंगे, पर सपना देखते हैं और भूल जाते हैं। ऐसी आत्मा ये जीवन रूपी सपना देख रही है, तो हम इस सपने को क्यों सत्य मान के बैठ गए? ये सपना सत्य नहीं है, ये सपना मात्र हमें सिखाने के लिए आया है। जितना जल्दी हम सीख जाएंगे, उतना जल्दी मिलन की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन मिलन की ये प्रक्रिया एकता पर आधारित है, एकत्व पर आधारित है। समुद्र का पानी भाप बनकर अपने केंद्र स्थल से बिछुड़कर सुंदर हिम प्रदेशों में जाकर बर्फ बन जाता है, किंतु यह बिछड़ने की प्रक्रिया देर तक स्थिर नहीं रहती। जैसे ही अवसर मिलता है, थोड़ी गर्मी का सहारा पाकर बर्फ पिघलती है, और वैसे ही वह पानी जैसे जैसे अपना मार्ग खोजता हुआ नदी नालों में होता हुआ समुद्र की ओर दौड़ पड़ता है। बढ़ते हुए पानी की बेचैनी और दौड़ धूप तब तक समाप्त नहीं होती, जब तक भी कि वह परिपूर्ण जलाशय समुद्र में मिलकर भी स्वयं भी उसी रूप में परिणत नहीं हो जाता। जल आरंभ में भी पूर्ण था, भाप बनकर अपूर्णता उसे प्राप्त हुई, तो उसे दूर करने का प्रयत्न अनेक हलचलों के रूप में दृष्टिगोचर होने लगा। इसी हलचल का नाम सृष्टि का क्रम है। इसे अशांति भी कह सकते हैं। मिलन ही इस अशांति का उद्देश्य है। और जब अपूर्ण और जब अपूर्णता दूर होकर पूर्णता की उपलब्धि हो जाती है, तो दौड़ धूप भी समाप्त हो जाती है और अशांति भी। यहाँ गुरुदेव हमारी मन स्थिति समझा रहे हैं, और हर मानव की मन स्थिति समझा रहे हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम कितने शांत होते हैं, नित्य शुद्ध। देख, छोटे बच्चे को देखो, कितना शांत होता है, कितनी दिव्य मुस्कुराहट होती है, नित्य शुद्ध बोध होता है। जब तक वो अपने माता पिता के अंडर में होता है, माँ ने टांग उठाई तो टांग उड़ गई, माँ ने हाथ उठाया तो हाथ उठ गया, माँ ने नहलाना चाहा तो नहला दिया। जब वो माँ को शरणागति कर देता है, पिता को शरणागति कर देता है, तो माता पिता को कुछ बुरा नहीं लगता। माता पिता पे सुसु पोटी भी कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होती माता पिता को, क्योंकि वो माता पिता का सारा कहना मान रहा है, वो शरणागति के भाव में है। अब ये बच्चा बड़ा होता जा रहा है, और जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसको अपने मैं होने का भान हो रहा है। और फिर एक ऐसी अवस्था आती है, जब थोड़ी समझ आ जाती है, जब एक अशांति हो जाती है अंदर। जब छोटे बच्चे को अशांति नहीं है, 6 महीने के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे को अशांति नहीं है, तो क्यों 14 साल के बाद, 12 साल के बाद, 20 साल की उम्र में और आने वाली बढ़ती उम्र में अशांति है? ये अशांति आत्मा की अशांति है। वो कह रही है, कहाँ जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, ये तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है। और वो अशांति हर परिस्थिति से होती है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, मन शांत नहीं हो पाता। ये मन तब तक शांत नहीं होगा, ये मन तब तक एक एक सुकून प्राप्त नहीं करेगा, तब तक हम उस दिशा में बढ़ेंगे नहीं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। आत्मा अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ सकती, और आत्मा का मूल स्वभाव केवल परमात्मा से मिलन है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो आपके जीवन में आज अगर कोई अशांति है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति से है, चाहे वो किसी भी इंसान के कारण है, किसी भी मनुष्य के कारण है, उस अशांति के मूल में केवल एक ही बात है, भगवान से मिलन, परमात्मा से मिलन। लेकिन क्योंकि हम उस ओर जा नहीं रहे, तो हम उस अशांति को टेम्परेरी चीजों से शांत करना चाहते हैं।
हम सोचते हैं हम शॉपिंग कर लेंगे तो हमको शांति मिल जाएगी और थोड़ी देर की खुशी मिल जाती है। सिनेमा देख लेंगे तो शांति मिल जाएगी, गाने सुन लेंगे तो शांति मिल जाएगी, दारू पी लेंगे, व्यसन कर लेंगे तो शांति मिल जाएगी। लेकिन ये सब टेम्परेरी शांति होती है, परमानेंट तो नहीं होती। आप देख लो, एक मूवी देखकर कितनी देर उसका आनंद ले लोगे। कुछ खा लेंगे तो शांति मिल जाएगी। आप बनाओ, आप 56 भोग बना लो, कितने दिन याद रखोगे? निष्कासित हो जाएगा अगले दिन। तो हमें परमानेंट शांति का मार्ग खोजना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो परमानेंट मार्ग पर हम चलेंगे नहीं, तब तक सारे एफर्ट्स बेकार हैं। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि ये जो अशांति है, इसके मूल में परमात्मा से मिलन का भाव है, और इस अशांति को दूर करने का उपाय स्वाध्याय, सत्संग, सेवा, उपासना, साधना, आराधना, समर्पण, विसर्जन, विलय, इस दिशा में कदम रखकर तो देखो। और जब इस दिशा में कदम रखते हैं तो देखो, शुरू में क्लीनिंग होती है। आप गायत्री करेंगे तो गायत्री का मतलब ही है मल की सफाई। जब माँ बच्चे की मल की सफाई करती है तो बच्चा रोता चिल्लाता है ना, वाइप लगाएगी तो भी उसको दिक्कत होती है, टांग उठाई, इधर किया, उधर पटका, इधर निलाया, उधर निलाया, तो बच्चे को तकलीफ होती है। गायत्री रूपी माँ जब हमारे अंतःकरण की सफाई करेगी तो हमको थोड़ा कष्ट तकलीफ होगा, लेकिन क्या संसार में कष्ट तकलीफ नहीं है? आप बहुत सुखी है बिना गायत्री करे, आप बिना उपासना करे बहुत आनंद में है। अगर एक इंसान ये हाथ उठा के अपने मन में कह देना कि हमको बिल्कुल भगवान की आवश्यकता नहीं है, ये उपासना, साधना, आराधना, ये सब बेकार की चीजें, हम तो जहां हैं वहां बड़े आनंद में हैं और ये आनंद स्थायी है, तो ठीक है जी, आपकी चेतना को नमन, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस संसार में एक भी ऐसा नहीं मिलेगा, तो आप संसार में रहकर भी सुख दुख प्राप्त कर रहे हो ना, तो फिर क्यों ना इस दिव्य मार्ग पर चले, इस श्रेष्ठ मार्ग पर गुरु के सानिध्य में चले और उस परमानंद को प्राप्त करें, उस अनंत आनंद को प्राप्त करें, उस अखंड आनंद को प्राप्त करें जो कभी क्षय नहीं होगा। शुरू में सफाइयां होंगी, लेकिन एक बार एक सफाई हो गई, मान लो मन से एक दुर्विचार निकल गया, तो उसके बाद जो आनंद अनुभव होगा ना, वो आप किसी को समझा नहीं पाओगे शब्दों में। इसे शब्दों में कहना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन वो ऐसा है कि वो आपको मोटिवेट करेगा। और यहाँ आता है सेल्फ मोटिवेशन। साधना कभी भी बाहर के मोटिवेशन से नहीं हो सकती, सेल्फ मोटिवेशन से हो सकती है। बाहर का मोटिवेशन इतना ही है कि हम आपको बार बार कहें, गुरुदेव का स्वाध्याय बार बार पढ़िए, दिव्य संतों को बार बार सुनिए, ऋषियों को बार बार सुनिए, देववाणियों को बार बार सुनिए, अच्छी किताबों को बार बार पढ़िए, प्रेरक प्रसंगों को बार बार पढ़िए, और वो आपको इतना मोटिवेशन दे देंगे कि आप बैठकर ट्राई करो और 90 दिन ट्राई करके देख लीजिए। अगर आपके अंदर परिवर्तन ना आए तो फिर छोड़ देना इस मार्ग को। 90 दिन करके तो देखो, एक नियत समय पर 15 मिनट उपासना, आपके अंदर परिवर्तन डेफिनेटली आएगा। अगर आप गुरु सानिध्य में निष्ठा भक्ति से, सच्चे हृदय से, तीनों शरीरों से कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं कि हाथ में माला है और बगल में छुरी, मुंह में राम, आज का बिजनेस कैसा, खाना कैसा, बच्चे कैसे, ये नहीं। तीन शरीर से एक निष्ठ होकर, निष्ठा के साथ एक बार 15 मिनट बैठेंगे, और उस 15 मिनट हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहेगा, हमारी भावनाओं में कुछ नहीं रहेगा, ना कोई इच्छा, ना कोई काम। बस भगवान के आगे बैठ गए, अपने इष्ट के आगे बैठ गए, और उनसे एक ही प्रार्थना, हम शरणागत हैं, आप हमसे जो करवाना चाहते हैं वो करा लीजिए, आप हमें जो बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए। इस भाव से 15 मिनट 90 दिन उपासना करके देखिए, आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। और ये गुरुदेव के कहे हुए शब्द हैं, और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। तो अगर गुरुदेव ने ये कहा है, महाकाल ने ये कहा है, तो ये सत्य होगा। लेकिन बैठना तो आपको ही पड़ेगा, बैठना तो आपको और हमको पड़ेगा ही। तो आज इसी प्रार्थना के साथ इस स्वाध्याय को समाप्त करते हैं कि हम सब उस परम सत्ता का कहना मान रहे हैं, हम सब उस परम सत्ता के कहे अनुसार चल रहे हैं, और ये स्वाध्याय अगर हम तक आया है तो ये हमारी जागृति के लिए ही आया है। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। आप सबके भीतर बैठे उस परम तत्व को कोटि कोटि नमन वंदन। इदम गायत्री इदम नमम, इदम गायत्री इदम नमम, इदम गायत्री इदम नमम। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।